दोस्तों ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं ये है अदरक लिली या बटरफ्लाई लिली। इसको मैंने मेरे मौसी के घर में गई थी और वहाँ से लेकर आई हूँ। तो इस अदरक लिली को किस तरह से मैं ग्रो करती हूँ आज की वीडियो में मैं वही दिखाऊंगी और इसके बारे में मैं ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन आप सबसे दूंगी और इस प्लांट को लगाने के बाद किस तरह से केयर करेंगे वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए गार्डन में। तो दोस्तों ये है अदरक लिली का बर्ड और दोस्तों इस अदरक लिली को बटरफ्लाई लिली भी कहा जाता है और हम बंगालीज इसे दोलन चापा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो फ्लावरिंग होते हैं वो मैं आप सबको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है इसकी फ्लावर्स। तो ये जो बर्ड है ये कुछ ही दिनों में खिल जाएगी। जब खिलेगी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और जिंजर लिली का साइंटिफिक नेम है हेडिसियम कोरोनारियम। ये एक पेरिनियल प्लांट है और इस प्लांट को ज़्यादातर पाया जाता है नेपाल और इंडिया में। और दोस्तों मेरे ये जो प्लांट है इनमें वाइट कलर की जिंजर लिली की फ्लावर खिलते हैं और इसके अलावा येलो कलर और पिंक कलर में भी इसकी फ्लावरिंग देखे जाते हैं। और ये जब गार्डन में खिलते हैं बहुत ही अच्छी एक खुशबू होते हैं जो आप अगर लेंगे तो देखेंगे आपके मन तो भर ही जाएगी। और दोस्तों ये जो प्लांट है इसका हाइट 3 से 4 मीटर तक हो सकते हैं और इसके जो पत्ते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। पूरे साल भर ये ग्रीन रहते हैं। एक बार फ्लावरिंग देने के बाद इस प्लांट में दूसरी बार बर्ड्स नहीं खिलते हैं तो ये प्लांट मर जाते हैं जैसे कि कैना लिली होते हैं उस तरह ही। और इसके नीचे से राइजोम से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। अदरक लिली प्लांट को ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। इसे हल्की छाई वाली जगह पर लगाना है और इसे दिन के 4 घंटे की ज़्यादा धूप नहीं दिखाना है। अदरक लिली प्लांट को अच्छी जल निकासी वाली जो मिट्टी होते हैं वो और मॉइस्ट मिट्टी बहुत ही पसंद होते हैं, इसलिए इसी तरह की मिट्टी में ही इसको लगाना है और मिट्टी लगातार नम या गीली होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये देखिए ये है राइजोम अदरक लिली की और इसकी प्रोपगेशन इस राइजोम के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर जो राइजोम है ये देखिए यहाँ से एक न्यू शूट भी निकल रहे हैं। तो इसी तरह ही न्यू प्लांट ग्रो होते हैं अदरक लिली की। तो अभी तो एक दिखाई दे रही है और इसके पास से देखिए और एक छोटा सा भी न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ से। तो ये भी न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो 10 से 15 दिन इसकी राइजोम को मिट्टी के ऊपर जाने के लिए लगते हैं। तो देखिए कितने सारे जगह है जहाँ से न्यू प्लांट ग्रो होने वाले हैं। और ये है इसकी रूट्स। इसकी रूट्स जो है वो गुच्छों में होते हैं और मेन रूट इसकी नहीं होते हैं दूसरी प्लांट की तरह। हम लोग जो अदरक खाते हैं उसकी भी राइजोम इसी तरह ही होते हैं, इसीलिए इस प्लांट का नाम अदरक लिली कहा जाता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी राइजोम। तो अभी चलिए इसको लगाएंगे इस मिट्टी में। और इस पॉट में मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल लिए है और लिए है वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ मैंने लिए है सैंड, जो सैंड बिल्डिंग बनाने के कामों में आते हैं। तो इसी तरह ही कोई भी मिट्टी इस प्लांट को लिए ले सकते हैं। तो मैंने मिट्टी के मिडिल में एक होल कर ली है और इस रूट्स के सहित ही इसको मिडिल में इस तरह से लगा दूंगी। एकदम मिडिल में लगाना है क्योंकि इसकी जो राइजोम है उसके चारों तरफ से ही न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। तो अगर आप साइड करके लगाएंगे तो राइजोम शायद पॉट में लग जाएगी तो अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, इसीलिए मिडिल में लगाइए और कुछ ही दिनों में देखेंगे इसकी न्यू ग्रोथ। तो लगाने के बाद मैं चारों तरफ से मिट्टी को इस तरह से देकर प्रेस कर दे रही हूँ। और अभी तो हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है इसीलिए मिट्टी थोड़ी गीली है, तो प्रेस कर देना बहुत ही ज़रूरी है मिट्टी को। और मेरे ये जो छोटे से बेबी राइजोम के साइड से प्लांट निकल रहे थे उसको थोड़ा बचा कर रखूँगी मिट्टी के ऊपर इसकी ग्रोथ को। अगर मैं मिट्टी के अंदर इसकी ग्रोथ को अगर डुबो दूँगी तो ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी। और जो ग्रोथ एकदम राइजोम के साथ थे वो तो मिट्टी के नीचे दब गए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो भी
उभर कर आ जाएगी मिट्टी के ऊपर, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी तब। तो इस तरह से लगाने के बाद पानी तो दे देना है। कोई भी प्लांट या सीड्स लगाने के बाद पॉट में पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और भर के पानी देना है, क्योंकि इसके अंदर कोई एयर पॉकेट अगर रह जाते हैं तो ये पानी देने से वो ठीक हो जाएगी। और दोस्तों विंटर सीज़न में ये जो अदरक लिली है इसकी लीव्स एकदम सूख जाते हैं, ये डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। लेकिन कभी भी घबराइएगा मत, इसकी जो नीचे ये अदरक जैसी यानी कि जो राइज़ोम होते हैं वो बिल्कुल अच्छे रहेंगे, और देखेंगे अगले साल सीज़न आते ही उसी अदरक से ही फिर से न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगी। और दोस्तों इस प्लांट में आपको रोज़ ही पानी देना है। अगर आप एक दिन भी पानी नहीं देंगे तो इसकी जो पत्ते हैं वो इस तरह मुरझा जाएंगे, क्योंकि कल मैं मौसी के घर से लाने के बाद इसको सूखे जगह पर ही रखी थी, इसलिए इसको रोज़ ही पानी देना है। तो मेरे ये जो प्लांट है अभी तो अकेले सिंगल में है, तो इसको मैं एक सपोर्ट देती हूँ, क्योंकि हवा चल रहे हैं बहुत ही, और इसे अगर सपोर्ट दे दूँगी तो इधर उधर नहीं हिलेगी, इसलिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है अभी। क्योंकि अभी मैंने लगाई है, लेकिन बाद में इस सपोर्ट को आप हटा भी सकते हैं। ये पूरे मिट्टी को पकड़कर ही सीधा खड़े होते रहते हैं, तो इसको सीधा होने के लिए मैं एक रस्सी के हेल्प से इसे बांध भी दूंगी। ये देखिए मैंने एक रस्सी से बांध दिए है, और अभी ये हवा आएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्लांट को, क्योंकि मिट्टी में सेट होना है पहले प्लांट को। उसके बाद मैं इस जो स्टिक को लगाई है इसको हटा दूंगी। तो दोस्तों आप इस तरह से जिंजर लिली या बटरफ्लाई लिली या दोलन चापा प्लांट को लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको थोड़ा शेडी एरिया में रख दूंगी। जब ये सेट हो जाएगी 2-4 दिन के बाद मैं इसको फिर से धूप में लाऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसी वीडियो में ही इस प्लांट की अपडेट दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए प्लीज़। तो दोस्तों मैं फिर से 15 दिन के बाद लौट आई हूँ मेरे गार्डन में वही जिंजर लिली प्लांट को लेकर। तो ये देखिए इसकी न्यू ग्रोथ, ये देखिए ये जो छोटे से प्लांट आपको दिखा दे रहे हैं ना, वही है जिंजर लिली। और इसकी राइज़ोम के साइड से ही ग्रोथ पहले दिखाई दे रही थी, तो उससे भी अच्छा इसकी ग्रोथ अभी हो रही है। तो देखिए कितनी अच्छे है, और इसी तरह ही चारों तरफ से इस राइज़ोम से ही, एक ही राइज़ोम से ही ढेरों सारे प्लांट ग्रो हो जाएगी। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।